सिर पे बिठा ले। हेलो गाइस, राम राम सभी को। मैं आपकी अपनी आरती बोएत स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आई होप कि आप बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ना फाइनली अपनी मेहनत रंग लेके आई है। जैसे कि हमने चक्कर काटे यूनिवर्सिटी के इतनी गर्मी में, तो वो हमारे काम आए। ठीक है, तो उसके लिए ना तो देखो, मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी अपना माइग्रेशन, और थर्ड ईयर की डीएमसी में को ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि आगे फॉर्म भरना था, तो उसके लिए बीएससी योगा के लिए तो उसमें चाहिए थी, तो इसलिए फिर मैं जा रही थी। तो एक बात तो है कि ना बिना मेहनत आपको कुछ भी नहीं मिलता। सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बिना मेहनत आपको कुछ भी नहीं मिलता। मैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी में इतने दिन गई, ठीक है, उसके बाद मेरा जाके काम हुआ नहीं। उससे पहले कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो आपको अगर आपके काम के लिए आपको जाना भी पड़े यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए, आपको चक्कर काटने पड़े, तो आप ज़रूर जाएँ, आप चक्कर काटें, क्योंकि आपकी मेहनत से आपका काम है तो आपके करने से ही होएगा। ठीक है, तो मेरा एडमिशन थोड़ा सेंटर के थ्रू था, डिस्टेंस से मैंने पीए किया है, तो उस करके फिर मेरा थोड़ा काम लेट ही हो रहा था। रेगुलर में तो टाइम टू टाइम बच्चे को सब कुछ मिल जाता है, तो मेरा इसीलिए नहीं मिला था। पर मैं गई ना, मैंने एक एक काम, मेरा यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं हो रखा था, ना कोई फ़ीस भर रखी थी, ना कुछ हो रहा था। मतलब डीएमसी आने के चांस ही नहीं थे। ठीक है, तब आती, क्या पता कब आती, जब तक मतलब मेरा एडमिशन बाय बाय हो जाता। लेकिन मैंने बचा लिया भगवान की कृपा से, मैं टाइम से मिल गई एडमिशन से पहले। तो देख सकते हो, देखो ये मेरी थर्ड ईयर की डीएमसी मिल गई। पता है क्या, जब तक आप यूनिवर्सिटी में जाओगे नहीं ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जब तक आपकी प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे को भी यही लगता था कि मेरा यूनिवर्सिटी में सारा कुछ काम हो रखा है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से फ़ीस वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम कर रखी थी, और मैं क्लियर भी थी, मतलब पास भी थी। लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ थी, और वो मुझे कब पता चली, जब मैं यूनिवर्सिटी गई। ठीक है, तो कई बार हमें गलतफहमी रहती है, दूसरों के भरोसे रहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो बच्चे डिस्टेंस या ज़्यादातर आप किसी भी सेंटर के थ्रू भर रखा हो, तो आप जाओ यूनिवर्सिटी में, कन्फर्म करो, दिक्कत पूछो कि क्या दिक्कत है, किस कारण मेरा काम ये नहीं हो रहा है। क्यों, मैं यूनिवर्सिटी में जाके देखा, इतने सारे बच्चे, किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी की कुछ प्रॉब्लम, डिस्टेंस से आए हुए थे भाई। और ना वो काम भी तभी करते हैं जब आप उनको जाके बताते हो भाई मेरी ये दिक्कत है, तो आगे का वो प्रोसेस आपको बताते हैं। ठीक है, वहाँ जाओ, ये जाओ, तो वो आपको करना होता है। वो मेहनत आप लगाओ तो आपके सारे काम हो जाएंगे। तो भाई अपनी डीएमसी आ गई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है, तो डीएमसी मिल गई है थर्ड ईयर की, और बिल्कुल पास हो गया है। और जो बच्चे ये कहते हैं ना डिस्टेंस वाले बच्चे फेल हो जाते हैं या रीपीयर आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी एक बार भी नहीं आई है, इस चीज़ का मुझे घमंड नहीं है, बस बता रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो तो पास हो जाते हो आराम से। तो ये देखो अपनी आ गई है, और मेरे नंबर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इसमें कितने नंबर बने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देख सकते हो ये बच्चा पार्टी घर में कर रही है, मौज मस्ती। और आजकल हम भी घर में रहते हैं, इन बच्चों के साथ सारा दिन दिमाग खाते हैं। ये हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर, जैसे कि आप देख सकते हो, जो सोया पड़ा है, जिसका नाम है हृदय, प्यार से बोलते हैं इसको हिदू। तो ये देखो भाई इनके साथ नाच रही है, रीतू बच्ची नाच रही है। ये हमारी ईदू, दिख दिख दिख, इसका नाम है हृदय, और इसको प्यार से बोलते हैं हिदू। ये है हिदू, ये पारुल, आजा पारुल, ये हिदू, पारुल, पारुल। तो अभी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, बच्चा पार्टी नाच रही है, तो हमें डर है कि कॉपीराइट ना आ जाए, थोड़ा हम सेफ रहते हैं इस चीज़ के लिए। चलो ठीक है, कि ना माइग्रेशन क्या होता है, प्रोविजनल क्या होता है, डीएमसी का तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो जो कि माइग्रेशन क्या होता है, वो कैसे मिलता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो माइग्रेशन होता है कि यदि आप किसी यूनिवर्सिटी को छोड़ रहे हो और कहीं और आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको वो यूनिवर्सिटी माइग्रेशन देती है, और आके जहाँ आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ भी माइग्रेशन मांगती है कि आपने ये कहाँ से की हो और आप ये यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो। तो उसका एक प्रूफ होता है। अब उसका प्रोसेस कि वो कैसे मिलता है, वो आपको तब मिलता है जब आपकी पूरा क्लियर हो, आप रिपेयर ना हो, आपके डीएमसी आने के बाद ही वो आपको मिलता है, क्योंकि उसमें आपकी डीएमसी की कॉपी लगती है। और माइग्रेशन के लिए फ़ीस क्या होती है, तो माइग्रेशन के लिए डीएमसी की कॉपी लग के एक फॉर्म होता है, वो भर के आपको, और उसकी 1000 रुपये कर लिया। बात ये बारी प्रोविजनल क्या होता है। ठीक है, प्रोविजनल एज आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे आपके रिजल्ट की कॉपी लगती है कहीं पर, अगर किसी कारण आपकी डीएमसी नहीं आ पाती तो अपन रिजल्ट की कॉपी लगा लेते, वैसे ही प्रोविजनल होता है, एक प्रूफ होता है कि आपने पास आउट यहाँ से कर लिया, आपके इतने नंबर हैं, आप पास हो। लेकिन ना उसके लिए भी पैसे लगते हैं, कोई भी काम फ्री में नहीं होता। माइग्रेशन के 1000 रुपये लगते हैं, प्रोविजनल के 500 रुपये लगते हैं। मेरे को पहले लग रहा था कि ना प्रोविजनल तो ना, और प्रोविजनल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपको सेम डे ईजिली मिल जाता है।
और मेरे को लगता था कि वो फ्री में मिलता है, मतलब उसका कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन जैसे मैं यूनिवर्सिटी गई, मुझे पता किया तो सर ने बताया उसकी भी 500 रुपये फ़ीस है। तो अगर आपको DMC मिल जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको प्रोविजनल वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता, उसका कोई काम नहीं होता ऐसा, तो उसके आप पैसे आपके बच सकते हैं 500 रुपये, और आप अपने DMC ले सकते हो। तो आपने, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन। माइग्रेशन क्या होता है, प्रोविजनल क्या होता है, और DMC के बारे में तो आपने पता किया। तो यदि आपका अभी कोई इशू आ रहा है, आपको भी किसी स्टडी में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप जाओ, पता करो, फिर ही आपका सोल्यूशन हो जाता है। कहीं मेहनत करनी पड़े तो मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी थकान, मेरी मेहनत, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया जब मेरी DMC मेरे पास आई। और मेरे नंबर कुछ ज़्यादा नहीं है, 1300 में से 741 नंबर मेरे हैं। तो खुशी है कि पास तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। माइग्रेशन भी मिल गया, DMC भी मिल गई। नेक्स्ट स्टेप है कि हमारा अभी हम भर के आते हैं फॉर्म, ठीक है, MSc योगा का। तो मेरा प्लान है कि मैं MSc योगा करूं, मतलब BA करने के बाद। तो यदि आप में से कोई योगा का अच्छा स्टूडेंट हो, टीचर हो, तो मुझे ज़रूर गाइड करना, कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैं सही BLU हूँ, ठीक है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का फॉर्म। तो अगला स्टेप वही था, हमारा टारगेट भी वही था DMC लेने का, भाग दौड़ करने का, कि हमारी एडमिशन डेट ना चले जाए, उससे पहले हम फॉर्म भर लें। सॉरी गाइस, माइंड मत करना, मैं घर पे हूँ तो थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से। तो चलो चलते हैं, और मैं MDU का भर के आऊँगी और CBLU का। क्योंकि कभी भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो तो आप एक बार थोड़ा बुरा सोच के चलो कि मान लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता किसी कारण, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, आपको पछताना ना पड़े। तो इसलिए ना मेरे को 100% लगता है कि CBLU में हो जाएगा, और परमात्मा की मर्ज़ी जैसे वो रखते हैं वो बहुत अच्छा करता है हमारे लिए। हो सकता है एक टाइम पर हम थोड़ा ज़्यादा सोच लें, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा करता है। तो अभी मैं MDU का और CBLU का 2 भर के आऊँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, CBLU में हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अप डाउन हो जाएगा, नहीं तो हम MDU का भी साथ भर के आएंगे। तो चलो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए। और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के बाद ना MSc योगा के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, वो देना पड़ेगा, उसके बाद हमारा एडमिशन होएगा। तो भी हम फॉर्म भरने के जाते हैं, और उसी में कॉल वगैरह आ जाती है यूनिवर्सिटी की, बता देंगे कब एग्ज़ाम होता है। तो चलो अभी MDU और KU की नहीं, MDU और CBLU का। ये देखो भाई, ऐसे कर रही है, सिर पर बिठा लो, मतलब सिर पर बिठा लो। डिंग 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 डिंग। इधू देख इधू। जैसे कि आप सब देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको सिर पर बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट मेरे लिए बहुत नुकसान की बात है, बाल बहुत फाड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए हम इतना दर्द सहन कर सकते हैं। तो ये ऊपर बैठ के डांस कर रही है, नाच रही है, और गाने बज रहे हैं TV में, तो इसलिए हमें गाने की आवाज़ आपको नहीं दे सकते, नहीं तो आप सब जानते हो बहुत अच्छी तरह से कॉपीराइट आ जाएगा, वीडियो डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मैं ऐसा कोई रिस्क तो कोई ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, और इधर छत पे खेले, स्माइल कर दे, इधर स्माइल, इधर स्माइल, ले फोटो खींचेंगे, देख देख तो अब वो देख क्या खेल रहे हैं दोनों जने, इधर देख, इधर ये दो, अब नहीं देखती है, किसी और की गोदी में होती है तब देख। गुरु क्या खत्म हो गया, ये क्या कर रहे हो, मिट्टी का भर गया, पिटेगा। ये देखो भाई बच्चों के ठाट, इतने दूर से रोकेगा तो नहीं। गाइस आज की इस वीडियो का यही करते हैं, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको मदद मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस माई फुल वीडियो। ऐसे ही आप सभी का प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और आप सभी हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ।